हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हार्ट स्पॉट एकेडमी में स्वागत है। हम इस वीडियो में आर्टिकल 17 के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 17 जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। यह भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में ही भारतीय नागरिकों को क्या है, या नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो उसी में से एक है समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। तो जो ये समानता का अधिकार है, यह जो है आर्टिकल 14 से या अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, ठीक। तो उसी में से एक आर्टिकल 17 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 17 जो है या अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 या जो है अस्पृश्यता की बात करता है, या छुआछूत। इंग्लिश में इसको कहते हैं अनटचेबिलिटी, ठीक। तो या अस्पृश्यता, तो जो यह अस्पृश्यता है, या तो इसको और छुआछूत भी कहते हैं। छुआछूत, तो यह जो अस्पृश्यता है आर्टिकल 17 उसी के उन्मूलन या इसकी समाप्त करने की बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 17 में यह जो उन्मूलन की बात करता है, यह इसकी समाप्त करने की बात करता है। जो छुआछूत की भावना है लोगों में, उसको समाप्त करने की बात करता है। जो इसमें यह कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए, या इसका अस्पृश्यता का अंत किया जाए, ठीक है, अंत किया जाए। तो अस्पृश्यता में और यह कहा गया है, यह जो अस्पृश्यता है आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यह किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। तो यह जैसे किसी भी प्रकार से कहा जा सकता है, कोई भी छुआछूत या किसी भी भेदभाव, किसी से भी भेदभाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप उच्च जाति के हैं और दूसरा क्या है, निम्न जाति के हैं, तो उससे क्या है, छुआछूत की भावना आप में उत्पन्न हो जाएगी। तो आप उससे क्या होगा, दूर रहना चाहेंगे। जैसे जब कोरोना काल आया था शुरू में, तो कोरोना काल में समय में लोग एक दूसरे से क्या है, दूर भागते थे, ठीक है। और अस्पृश्यता, यह इस अस्पृश्यता का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए। जैसे कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म या जाति के हैं, तो एक दूसरे से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर भेदभाव करते हैं तो उसी का क्या करता है, यह आर्टिकल 17 मनाही करता है। जो कि आर्टिकल 17 इसमें जैसे कि आप मान लीजिए क्या है, घर पे हैं, आपके घर पे कोई निम्न जाति का व्यक्ति आ गया, ठीक, निम्न जाति का व्यक्ति आ गया, तो आप अपने पास बैठाने से क्या है, उसको क्या करेंगे, रोकेंगे कि तू मेरे पास ना बैठ, ठीक। तो इसलिए क्या करेंगे, उसको रोकेंगे। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए उच्च वर्ग का व्यक्ति आ गया आपके घर पे, तो उसको क्या करेंगे, आराम से सम्मान पूर्वक उसको बैठाएंगे, ठीक। और इसी तरह से और क्या करता है, मान लीजिए कि आप कहीं बाहर रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए लाज में, जैसे लाज में अगर रह रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं और अलग अलग जाति के हैं। तो अलग अलग धर्म और जाति के हैं, तो उसी में से एक है मान लीजिए निम्न जाति का,
कैसा? निम्न जाति का। निम्न जाति में वो भी कौन? या एससी कैटेगरी का हो या एससी कैटेगरी का हो, ठीक। तो इस जाति का अगर है तो लोग उसको क्या है, हीन भावना से या छुआछूत की भावना से लोग देखते हैं, या तो उसके जन्म को लेकर या उसके गंदे व्यवहार, साफ सफाई अगर नहीं है तो उसके कारण तो लोग क्या है उसके छुआछूत की भावना रखते हैं। तो लेकिन अगर साथ में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी की क्या करता है, यह मनाही करता है, इसकी रोक लगाता है। तो इसके अपमान को क्या है, यह जब अगर एससी कैटेगरी के व्यक्ति को अगर क्या होता है, उसका अपमान होता है, अगर उसका अपमान होता है तो उसकी अपमान को क्या करता है, इसको रोक लगाता है। अमानवीय आचरण का क्या करता है, रोक लगाने या समाप्त करने की बात करता है आर्टिकल 17, ठीक। तो इस पे रोक लगाने की बात करता है, ठीक है। और क्या होता है, यह इसके ऊपर क्या है, हमारा न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, यह कहा है कि आर्टिकल 17 का इसका उल्लंघन ना किया जाए। जैसे कि अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग करते हुए अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग करते हुए क्या है कि इसके विरुद्ध क्या है कि अगर जैसे कोई भी व्यक्ति हो तो प्रत्याभूत क्या है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है, तो उसका प्रयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति के विरुद्ध यह क्या है, उसका संवैधानिक अधिकार है। कैसा? संवैधानिक अधिकार या उसका कर्तव्य है। तो अगर इसका कोई क्या कर रहा है, उसका कर्तव्य है कि उसका क्या किया जाए, आर्टिकल 17 का या अस्पृश्यता का पालन किया जाए, छुआछूत का मतलब भावना लोगों में उत्पन्न ना हो। अगर इसका उल्लंघन होता है, आर्टिकल 17 या अस्पृश्यता का कोई शब्द का प्रयोग करते हुए, अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग करते हुए कोई शब्द का प्रयोग अगर कर रहा है तो बार बार अगर कर रहा है तो उसकी ऊपर क्या है, न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। यह इस प्रकार हमारा संविधान कहता है। और इसी में क्या होता है कि जैसे सब आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता के तहत संविधान में इसका क्या है, कोई संविधान में स्वयं का कोई स्वयं किसी भी दंड का विधान या प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। दंड का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। तो और क्या होता है, फिर इसी तरह से देखते हुए क्या है कि लोग छुआछूत की भावना लोग ज्यादा रखते थे। जैसे अगर मान लीजिए प्राचीन काल में अगर क्या होता है, ब्राह्मण जाति के थे, ब्राह्मण जाति या वर्ग के थे, ठीक। तो क्या है कि अगर निम्न जाति को क्या करते थे, बहुत ही हीन भावना और छुआछूत की भावना से देखते थे। अगर ब्राह्मण के लोग निम्न जाति का अगर ब्राह्मण के घर चला जाता था तो उसको क्या है कि दूर भी रहने देते थे, पास में नहीं आने देते थे। तो इतना लोगों के अंदर छुआछूत की भावना होती थी। अभी भी अगर आप गांव में चले जाएं, गांव में भी छुआछूत की भावना लोगों में बहुत ज्यादा डेवलप है, विकसित है, ठीक है। और लेकिन शहर में ऐसी कंडीशन नहीं देखी जाती है। शहर में क्यों नहीं देखी जाती है, क्योंकि शहर में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही व्यस्त होते हैं, जिसके उनको काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है कि जो एक दूसरे से क्या करें, भेदभाव कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, यह करता है। और क्या होता है कि इसी को देखते हुए क्या है, आर्टिकल 17 में संशोधन करते हुए संसद ने क्या किया, एक कानून पारित किया, जिसमें से आर्टिकल 17 में संशोधन करते हुए यह कहा गया कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अस्पृश्यता अपराध
अधिनियम 1955 में इसको पारित किया गया। ठीक, तो जब इसको पारित किया गया तो यह क्या किया गया और इसके मानने के लिए क्या किया गया, प्रावधान बनाए गए इसमें। ठीक है, कि अगर जो इसको नहीं मानेगा तो उसके लिए क्या है, न्यायिक कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है। ठीक, तो इसको क्या है कि और मानने जैसे कि है कि समाज में भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर छुआछूत के लेके एक जहर की तरह क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, तो उसी को समाप्त करने के लिए है संशोधन किया गया था। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। फिर क्या हुआ कि यह कैसे देखा जाए कि किस आधार पे लोग भेदभाव कर रहे हैं, जैसे कि फिर क्या हुआ, यह इतिहास पे देखा गया कि हमारे प्राचीन काल के अगर इतिहास में देखा जाए तो ऐसे लोग व्यवहार करते थे। और क्या देखा गया कि फिर दर्शन के आधार पे, तो दर्शन के आधार पे देखा गया। तो यह क्या है, एक तरह से इसी तरह फिर देखा गया। और क्या, जैसे कि यह किस आधार पे देखा गया, इसमें एसटी और एसटी कैटेगरी के लोगों के ऊपर क्या है, लोग बहुत ज़्यादा अपमानजनक शब्द प्रयोग करते थे। तो यह जब अगर अपमानजनक शब्द प्रयोग करते थे तो उन्हीं के लिए क्या है, यह कठोर अधिनियम बनाया गया। और यह कठोर कैसे बनाया गया, यह कैसे उनके ऊपर लोग कैसे पता चलेगा कि यह कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कोई एससी या एसटी कैटेगरी का व्यक्ति है। ठीक है, एससी एसटी का। ठीक, तो अगर कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए वह है, यह क्या है, एक अपमानजनक शब्द प्रयोग अगर कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए वह कहाँ जा रहा है, मंदिर में जा रहा हो, मंदिर में जाना चाहता है, लेकिन उसको नीच जाति या छुआछूत होने के कारण उसको मंदिर जाने से क्या करते हैं, रोक लगाते हैं। और उसी तरह से मान लीजिए वाहन में सफर कर रहा हो, तो वाहन में अगर सफर कर रहा है तो उसके लिए भी क्या करते हैं लोग, उससे दूर या वाहन में नहीं या गाड़ी में नहीं जाने देते हैं। ठीक, और क्या होता है, या तो सार्वजनिक स्थल पे, कहाँ पे, सार्वजनिक स्थल पे। अगर सार्वजनिक स्थल पे है तो उसके लिए भी क्या है, रोक लगाते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एसटी एसटी कैटेगरी का व्यक्ति जा रहा है तो उसको क्या किया करते हैं, रोक लगाते हैं कि यहाँ पे तू ना आ। ठीक, तो इस प्रकार क्या करते हैं, रोक लगाते हैं। तो अगर यह क्या, अगर ऐसे ही प्रयोग करते हुए बार बार इसी एक ही व्यक्ति को टारगेट बनाए हुए क्या करते हैं, अगर कर रहे हैं सभी लोग मिलकर, तो क्या है, अगर वह क्या करता है, जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, जो उनके ऊपर क्या कर सकता है, जो आपराधिक है उनके ऊपर न्याय में क्या कर सकते हैं, या तो न्याय के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में सीधा याचिका या तो अपील कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जैसे वो भेजा, अगर यह दोष सिद्ध पाया जाता है, अगर दोष सिद्ध पाया जाता है तो क्या है, न्यायालय क्या करेगी, उसके ऊपर बिना वारंट की क्या करेगा, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। ठीक है, कि उसको गिरफ्तार किया जाए, जो भी आपराधिक व्यक्ति है उसको, आपराधिक व्यक्ति को क्या करा जाएगा, गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार करके उसके फिर क्या है, कुछ सजा का प्रावधान है। जैसे पहली बार अगर वह कर रहा है कि अगर पहली बार करता है तो फर्स्ट टाइम अगर करता है तो फर्स्ट टाइम अगर करता है कि उसको, अगर मान लीजिए निम्न जाति का व्यक्ति को बार बार अगर कोई कह रहा है, तो अगर पहली बार करता है तो उसके लिए क्या है, सजा का प्रावधान। पहले तो 1 महीने से लेके 6 महीने तक क्या हो सकता है, उसको सजा हो सकती है, उसको जेल या सजा हो सकती है। और इसके ऊपर कुछ जुर्माना लगाए जा सकते हैं, जैसे 100 रुपए से 500 रुपए तक पहले जुर्माना लगाया जा सकता है। 100 रुपए से 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह तो पहली बार था। लेकिन अगर फिर मान लीजिए वह नहीं माना, फिर किसी व्यक्ति का अपमानजनक शब्द प्रयोग करते हुए क्या है, बार बार उसको कह रहा है, फिर क्या करेगा, वह सुप्रीम कोर्ट सीधे अपील करते हुए क्या करेगा, फिर करेगा। अगर फिर किया तो मान लीजिए सेकेंड टाइम जब करता है, सेकेंड टाइम जब किया तो क्या करेगा, उसके लिए फिर 6 माह से लेके 1 वर्ष तक सजा हो सकती है। ठीक, 1 वर्ष तक सजा होगी। और 200 रुपए से लेके
500 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक, ये तो दूसरी बार है, यह है दूसरी बार। अगर क्या है, फिर अगर नहीं माना, फिर बार बार कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, फिर जैसे तीसरी बार या थर्ड टाइम, अगर तीसरी बार कर रहा है तो तीसरी बार, अगर थर्ड टाइम कर रहा है तो 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक क्या है, उसको जेल या सजा हो सकती है। और 500 रुपए से लेके 1000 तक उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह तो तीसरी बार था। अगर वह व्यक्ति जो है कि बार बार उसी जाति को, मतलब उसके जाति का लेके बार बार उसका अपमान कर रहा है, अगर जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है बार बार उसको कर रहा है, वह है कई बार कर रहा है, नहीं मान रहा है, ठीक, तो यह चाहे जितनी बार करे, फिर चाहे 10, 20, 50 बार कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार करे, सिर्फ यही वाला जो यह तीसरा प्रावधान है, यही वाला हमेशा के लिए लागू होगा। अगर वह क्या है कि अगर बार बार चाहे जितनी बार करे, तो यही तीसरा वाला हमेशा बार बार कर रहा है, तो यही लागू होगा। तो यह है चाहे जितनी बार करे। और क्या है कि अगर जैसे कि है यह दीवानी मामले में, वह सीधे क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में गया, यह अगर दोष सिद्ध सही पाया गया कि यह ऐसा सही करता है, ठीक, तो अगर सही करता है तो उसके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट बिना कुछ करे वो तुरंत वारंट जारी करके गिरफ्तारी का आदेश देगा, ठीक है। और लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे हाई कोर्ट क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो कर सकता है, लेकिन उसके पास जाता है दीवानी मामला समझकर, उसको कहता है कि आपस में समझ बूझ ले, मध्यस्थता कर ले कि यह जाने दो, एक बार हो गया, अब नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अगर गया, तो उसके पास अगर गया तो वो कन्फर्म ही जारी करेगा, गिरफ्तार करने का आदेश जारी करेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, ये तो इसके प्रावधान थे। और क्या होता है कि इसमें जो आर्टिकल 17 में ही पहली बार जो संशोधन किया गया था, जो 1955 में संशोधन किया गया था, ठीक, तो 1900 संशोधन करके जो आप अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, उसको क्या है और कठोर बनाने के लिए 1976 में फिर से संशोधन किया गया। 1976 में फिर से संशोधन किया गया। कब? 1976 में। 1976 में इसको संशोधन करके यह कहा गया कि इसमें यह कहा गया कि यह नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया, ठीक है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया, जो कि 1976 में पारित करके इसको और कठोर बनाता है, ताकि इसका कोई उल्लंघन ना करे और किसी जाति का नाम लेके बार बार उसका किसी भी व्यक्ति का अपमान ना हो। तो ठीक है, लेकिन लोग नहीं मानते थे। जैसे कुछ लोग नहीं मानते, जब नहीं मानते थे तो संसद हमारा क्या किया, उसमें फिर से संशोधन किया गया। फिर से संशोधन करके इसको और कठोर बना गया। इसको और कठोर बनाते हुए क्या किया गया, फिर 1989 में इसमें फिर और संशोधन करते हुए यह कहा गया कि अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति, यह जो है अनुसूचित जनजाति, क्या किया गया, अनुसूचित जनजाति निरोधक कानून
पारित किया गया, वो भी कब, 1989 में। इसको और कठोर बनाते हुए इसलिए कहा गया ताकि इसको लोग मानने के लिए क्या हो कि किसी भी जाति का नाम लेके बार बार उसको परेशान या तो कि उसका अपमान ना करे। तो इसीलिए क्या हुआ, इसको कठोर बनाते हुए इसको पारित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि ये इस कानून को लोग ना इसका उल्लंघन ना करें, इसीलिए इतना कठोर इसको और बनाया गया। ठीक है, तो इसमें और क्या होता है कि पहला नंबर तो आर्टिकल 17 का कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 17 का कोई अपवाद नहीं है कि इसका कोई अपवाद हो। आर्टिकल 17 का कोई अपवाद नहीं है कि जैसे कि अगर इस कोई जैसे आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में इसका कोई अपवाद देखा जाता है, लेकिन आर्टिकल 17 में इसका कोई अपवाद नहीं है। ठीक, तो इसी तरह से फिर क्या है, न्यायालय क्या करता है और इसका कुछ विचार देता है। जैसे कहता है न्यायालय, यह कहता है, सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि इस जो यह अस्पृश्यता शब्द है, अस्पृश्यता शब्द इसका प्रयोग जो है लोग अस्पृश्यता शब्द का, इसका जो अस्पृश्यता शब्द अस्पृश्यता इसका क्या है, भाषा के इसका भाषा के आधार पे लोग ना समझे। ठीक है, भाषा या तो व्याकरणगत अर्थ में लोग ना समझे। क्यों? क्योंकि यह जो है इसलिए ना समझे कि यह जो अस्पृश्यता शब्द है, छुआछूत शब्द है, यह ऐतिहासिक है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसको अस्पृश्यता शब्द जो है भाषा और व्याकरणगत अर्थ में ना समझ के, इसलिए इसको कैसे समझना चाहिए, इसलिए इसको आचरण के अर्थ में समझना चाहिए। कैसे? आचरण के अर्थ में समझना चाहिए ताकि लोग इसको माने। ठीक है, तो यह जो है हमारे संविधान सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, आर्टिकल 17 के बारे में इतना ये कहा गया है। और क्या है कि कहीं भी जैसे अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसका अपमान किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि उच्च वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है, उच्च वर्ग का है, ठीक, उच्च वर्ग का कोई भी व्यक्ति है, अगर वह निम्न जाति का क्या कर रहा है, अपमान कर रहा है, ठीक है, उसका अपमान कर रहा है, तो वह क्या कर सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वह जैसे थाने पे गया या तो छोटे जिला कोर्ट में गया या हाई कोर्ट में गया, तो वह क्या करते हैं, इसको उसके ऊपर कार्रवाई ना करके समझौता की बात करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसके ऊपर तुरंत गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश देता है। ठीक है, तो वारंट जारी करके उसको गिरफ्तार करने का आदेश देता है। तो इस प्रकार हमने आर्टिकल 17 के बारे में डिस्कस किया। तो प्लीज़ यह आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।